भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, मन को शांति देने वाला, हृदय को प्रफुल्लित करने वाला, रोम रोम में प्रसन्नता पैदा करने वाला और हमें समग्र रूप से शिक्षा देने वाला, जीवन के हर कारण को खोल खोल करके बताने वाला, हर वर्ग का समाधान देने वाला, हर समस्या का समाधान देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ के अंदर प्रवेश होते हैं और हर विषय हमने कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जीवन निर्माण की बात करता है। तो आज हम एक बहुत संतुलित विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है धर्म और अर्थ का समन्वय। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है और हमारी भाईचारे से ओतप्रोत संस्कृति है, सद्भावना की संस्कृति है, दूसरों को सम्मान देने की संस्कृति है। इसीलिए ये विश्वव्यापी है। इस संस्कृति के अंदर बहुत समृद्धता है। ये संस्कृति किसी का तिरस्कार नहीं करती, ये संस्कृति किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी से घृणा नहीं करती, सबको जोड़ने का काम करती है। इसीलिए भारत एक धर्मगुरु देश रहा है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति की जो निर्माण की जड़ें बहुत गहरी है। अगर हम वेदों से पहले की बात करें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय की बात करें, तो पुरातत्व विभाग ने ऐसी ऐसी चीजें उसमें से निकाली है कि उससे मालूम होता है कि हमारे 10,000 साल पुरानी भी संस्कृति में हमारे धर्म के संस्कार थे, हमारे जो है वो अध्यात्म के संस्कार थे। हमारी संस्कृति इस वजह से बहुत गहरी, बहुत समृद्ध और डीप है। और ये संस्कृति तो है पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास करती है। एक जीवन शैली दी संस्कृति ने कि जीवन को कैसे जिया जाए। उस जीवन को 4 भागों के अंदर बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसमें से एक के काम थोड़ा हल्का सा विवेचन करें। काम हमारे शरीर की एक आवश्यकता है। शरीर में हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद ब्लड बनता है, ब्लड के बाद के अंदर जो है मेद बनता है, मेद के बाद के अंदर मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है। सप्त धातु भोजन से बनती है और वीर्य जो है हमारे शरीर को बलवान बनाता है, ओजस्वी बनाता है, चेहरे पर ओज लाता है और हमारे ज्ञान को विकसित करता है। और वीर्य से प्रजनन भी होता है और वंश उत्पत्ति भी होती है। तो इस तरीके से ये जो काम हो गया, ये शरीर की आवश्यकता है। और जो शरीर युवा होता है तो काम शक्ति, कामुकता बढ़ती है। और दूसरा होता अर्थ। इस संसार का संचालन करने के लिए अर्थ एक माध्यम है। पुराने जमाने के अंदर बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मुद्राएं नहीं थी। उस वक्त के अंदर हम अनाज को ले जाकर सब्जी खरीद लेते थे और सब्जी को ले जाकर के वस्त्र खरीद लेते थे। जिसको जो चीज की आवश्यकता होती वो लेन देन बार्टर सिस्टम वस्तुओं से होता था। उसके बाद में चमड़े की मुद्रा चालू हुई, उसके बाद धातु की मुद्रा चालू हुई और उसके बाद में ये नोट की मुद्रा जो है चालू हुई। तो इसीलिए सारा अर्थ है। अर्थ से हमारा जीवन का संचालन होता है। शरीर के जारी सारी सुख सुविधाएं और इस एक जगत की, इस भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं अर्थ के द्वारा होती है। लेकिन ये अर्थ अनर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ का सदुपयोग होना चाहिए। अर्थ का दुरुपयोग होता है तो उसको अनर्थ कहा जाता है। और आज का हमारा विषय भी यही है कि अर्थ और धर्म का समन्वय। हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो तत्व है वो धर्म कहलाता है। धर्म एक ऐसा माध्यम है जो कि ब्रिज का काम करता है। अभी हमने काम और अर्थ की बात की, तो नदी का एक तट है, काम और अर्थ है, और दूसरा तट है हमारा मोक्ष है। इसके बीच के अंदर ब्रिज जो है वो धर्म है। इस धर्म के काम और अर्थ का सेवन करते हुए इस धर्म के ब्रिज से ऊपर चढ़ करके और हमारी अंतिम मंजिल होती है मोक्ष। जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जिसने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं है।
और ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि मनुष्य जीवन निज स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, और पूर्ण रूप से निज स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। हमारे जितने भी जब निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जितने दोष है, जितने हमारे कर्म हैं, जितने हमारे पाप पुण्य हैं, वो सारे वाश हो जाते हैं निज स्वरूप को देखते 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 ज्ञाता। क्योंकि निज स्वरूप का जो प्रॉपर्टी ज्ञाता दृष्टा भाव है, निज स्वरूप आत्मा अपने आप को देखना प्रारंभ करता है। कैसे? अगर मान लो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, आज नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी जिस कार्यालय में आकर के खड़े हो जाते हैं, उस कार्यालय का सब काम ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाता है, सब सुचारू चलता है। आज किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री में जाकर खड़ा होता है, हर व्यक्ति डिसिप्लिन्ड वे के अंदर कार्य करना चालू कर देता है। तो इसी तरीके से निज स्वरूप यानी मालिक जो आत्मा है, वो ज्ञाता दृष्टा, वो देखना और जानना प्रारंभ करता है। तो उसके ऊपर जो कर्म रज पड़ी हुई है, कर्म रज है, वो जितना जितना डीप 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 देखना प्रारंभ करेगा, वो कर्म रज साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी, साफ होती जाएगी। होते 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 वो सारी क्लीन होकर के और मोक्ष की अवस्था आ जाती है। उसके अंदर ये हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा मोक्ष के अंदर चली जाती है, अशरीरी हो जाती है, वो अलग विषय है। तो मैं बात कर रहा था धर्म तत्व की। धर्म के लिए कहा जाता है वस्तु सहावो धर्मा, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि है, उस अग्नि में अगर हम हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अग्नि का स्वभाव है ताप देना, गर्मी देना, और पानी में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ ठंडा होगा। पानी का जो है वो धर्म है ठंडक देना। इसीलिए जो है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। हमारी आत्मा है, उसका स्वभाव भी धर्म है। और दूसरा कहा जाता है धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है, जो चित्त में उतारा जाता है, जो आचरण में उतारा जाता है, वो धर्म कहलाता है। हम अच्छी अच्छी बातें आचरण में उतारते हैं तो धर्म कहलाता है। इस संसार के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। हमारा जो हृदय है उसके अंदर कौरव और पांडव जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर 10 दिन लड़े थे और 10 दिनों के 18 दिन लड़े थे, और उन 18 दिनों के अंदर गीता लिखी गई थी। गीता उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के अंदर 18 दिनों के अंदर लिखी गई थी। एक एक दिन का एक एक अध्याय बना था। तो वो कौरव और पांडव, कौरव है वो बुराई है और पांडव है अच्छाई है। हमारे हृदय के अंदर ये अच्छाई बुराई हर वक्त लड़ती रहती है। अगर अच्छाई हावी होती है, पांडव हावी होते हैं और कौरव जो है नीचे दब जाते हैं, तो हम अच्छा कार्यक्रम करने लग जाते हैं, हम धर्म के खाते में चले जाते हैं। और कौरव विजयी होते हैं, पांडव जो है थोड़ा दबने लग जाते हैं, तो हम बुराई के खाने में चले जाते हैं। और हर व्यक्ति जानता है, अच्छा हम एक चार्ट बनावें। मान लीजिए एक चार्ट के अंदर मैं लिखता हूं कि क्रोध करना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, झूठ, कपट, मत्सर, हिंसा, तो ये सब बुराई का पार्ट हो गया। उसकी अच्छाई के साथ है कि क्या होगा कि व्यक्ति को शांत रहना, झूठ नहीं बोलना और सत्य बोलना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अप्रिय रहना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, हर एक का सम्मान करना, किसी को दुख नहीं देना, बड़ों को प्रणाम करना, प्राकृतिक जीवन जीना, ये अच्छाई का खाना हो गया। तो जो अच्छाई का खाना है वो मान लीजिए एक तरह से धर्म है, वो पुण्य है। और जो बुराई का खाना है वो अधर्म है, वो पाप है। तो अधर्म धर्म जो है एक ब्रिज हो गया। इस ब्रिज के माध्यम से हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि जिस संसार के युग के अंदर जी रहे हैं, जो कि अर्थ से चलता है, वो अगर उस अर्थ का, मैं मूल विषय पे आता हूं, उस अर्थ का और धर्म का समन्वय हो जाता है तो सोने पे सुहागा होता है। कैसे? अर्थ हमारी मूल आवश्यकताएं, जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की मूल आवश्यकताएं, वो अर्थ के द्वारा भरण पोषण होती है। और कोई व्यक्ति पुण्यशाली है कि वो, उसके पास में इतना अथाग धन है
कि वो आवश्यकताएं तो छोटे से रूप में पूरी हो जाती है, फिर भी बहुत सा धन बचता है। और ऐसा व्यक्ति अगर चिंतन कर ले कि मेरे को अर्थ और धर्म का समन्वय करना है, तो सोने में सुहागा बन जाता है। वो व्यक्ति समाज का एक आदर्श व्यक्ति बन जाता हो, और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत से हो जाते हैं तो समाज स्वर्ग बन जाता है। समाज के अंदर कोई कठिनाई नहीं होती है, समाज में सामंजस्य हो जाता है, समाज में समन्वय हो जाता है, समाज में संतुलन हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए कि व्यक्ति ने अर्थ कमाया और वो देखे मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, तो अपना भरण पोषण करने के बाद के अंदर उस अर्थ को धर्म के क्षेत्र में लगाएगा। धर्म का क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया कि जहां ज्ञान जो है ज्ञान अर्जित होता है, जहां ज्ञान बांटा जाता है, जैसे स्कूलें, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस है, उनका निर्माण करना, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दिलाना, टीचर्स का अपॉइंट करना, यानी शिक्षा का सारे जो कार्य है वह एक तरीके से जो धार्मिक कार्य के अंदर आ जाता है, उससे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। और दूसरी तरीके से हम देखें कि हमारे भौतिक जगत के अंदर चिकित्सा की आवश्यकता होती है, वो अपने अर्थ को जो है फालतू खर्च नहीं करके चिकित्सा के खाते में लगाता है, दान पुण्य के खाते में लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का उपयोग व्यक्ति चैरिटी में करना प्रारंभ कर लेता है, तो वह धर्म और अर्थ का समन्वय हो जाता है। एब्सोल्यूट धर्म होता है वह आत्मशुद्धि साधनम धर्म कहा जाता है। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहलाता है। तो ये तो प्योर अर्थ के अंदर होता है, ये व्यक्तिगत होता है, ये व्यक्ति तक सीमित रहता है। लेकिन हम समाज के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें तो समाज के अंदर जो अर्थाभाव के लोग हैं, जिन लोगों को आवश्यकता है चीजों की और उनके पास में साधनों की कमी है, उन साधनों की पूर्ति जो है वो ऐसे लोगों के साथ में जिनके साथ में बहुत ज्यादा अर्थ है उनसे पूर्ति हो जाती है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, आज इस टॉपिक को मैं वर्तमान के सिनेरियो से जोड़ता हूं और सामाजिक उपयोगिता से जोड़ता हूं, इसकी रिलीवेंस से जोड़ता हूं और इसकी प्रासंगिकता से जोड़े। तो अगर अर्थ और धर्म का समन्वय हो जाता है तो आज हमारे जो गरीब और अमीर की खाई है वो सरकार को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही वो पाट ली जाएगी। हर व्यक्ति जो कि अर्थवान है उसको मन में करुणा होगी कि मेरे भाइयों का सुधार होना चाहिए, मेरे अभावग्रस्त भाइयों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे जब लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो अभावग्रस्त लोग नहीं मिलेंगे और ऐसे व्यक्ति समाज में होंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां पर किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपने अर्थ का जो है सदुपयोग करना लग जाएंगे। और इसको दान से जोड़ा जाता है तो हम उसको एक दूसरे रूप में और देखते हैं कि हमारे पर 4 तरह के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है हमारा जो है देव ऋण कहलाता है, यानी जो ईश्वर है, ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया किसी काम के लिए, तो हमारे पर उसका ऋण है। देव ऋण कब कैसे उतारा जाता है कि हम अपना आत्मकृतित्ववाद की जो बात कही थी कि आप अपने अस्तित्व को जाने और वही देव है। देव भक्ति करना, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति करना, निज स्वरूप का चिंतन करना और माला जाप और इस तरीके से भीतरी जगत के अंदर गोते लगाना। हमारे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और अपने इस तरीके हम अस्तित्व की बात करते हैं और अपना समय जो है वो ध्यान जाप के अंदर लगाते हैं, धार्मिक क्रियाओं में लगाते हैं, तो देव ऋण उतरता है। दूसरा होता है हमारा पितृ ऋण, ये मैं दान से जोड़ के बात कर रहा हूँ। पितृ ऋण होता है
वो माता पिता का ऋण होता है। माता पिता हमारे संसार के जीते जागते भगवान हैं। किसी भगवान को पूजो या ना पूजो, किसी मंदिर में जाओ या ना जाओ, कहीं पे माथा टेको या ना टेको, आप जो है वो किसी जाकर के लेकिन अपने माता पिता का आप जो है वो उनको चित्त समाधि देते हो, उनको सेवा करते हो, अपना अर्थ का उपयोग माता पिता की चित्त समाधि में लगाते हो। माता पिता को किस चीज की आवश्यकता है? वृद्धावस्था है, उनको दवाई की आवश्यकता है, उनको अच्छे भोजन की आवश्यकता है, उनको अच्छे कपड़े की आवश्यकता है, उनके मन में कुछ चैरिटी करने की आवश्यकता है, तो उसका धन का उपयोग जो है आप उनके माता पिता के मन के अनुरूप जो है चैरिटी के अंदर लगाइए। ये पितृ ऋण होता है। तीसरा गुरु ऋण होता है। हमारा गुरु, गु का अर्थ होता अंधकार, रू का हमारा दूर करने वाला, ऐसा आदर्श व्यक्ति जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े रखा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दियो बताए। गुरु की हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा है। गुरु ही ईश्वर के दर्शन कराता है, उसका हमारे पर ऋण है। हमको इंसानियत सिखाता है और हमको अच्छे अच्छे गुण देता है, हमारा अज्ञान दूर करता है, उसका ऋण होता है। उसकी हम सेवा करके, हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके, या गुरु जो चाहता है उस रूप में अपने अर्थ का उपयोग करें। अर्थ बिना कोई काम नहीं चलता है। हम भौतिक जगत के अंदर कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले अर्थ की आवश्यकता होती है। गुरु कहता है कि यहाँ पर मंदिर बनवा दो, तो अर्थ की आवश्यकता होगी। तो गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु की इच्छा अनुसार स्थान पर हमने मंदिर बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, उसके अंदर जो अपनी सहभागिता दर्ज कराई जितनी हमारी हो। और उसके बाद में समाज का ऋण होता है। समाज हमें पहचान देता है। बच्चा जो माता के पेट से बाहर निकलता है, उस पर छाप लगाई जाती है, ये बणिया का बेटा है, और ये माथुर का बेटा है, और ये ब्राह्मण का बेटा है, ये क्षत्रिय बेटा है, ये वैश्य का बेटा है, ये शेड्यूल कास्ट का बेटा है, ये शेड्यूल ट्राइब का बेटा है। तो ये पहचान हमें समाज देता है। तो ये समाज का हमारे पर ऋण है। उस ऋण को उतारने के लिए हमें समाज की सेवा करना आवश्यक होता है, और समाज का खाता बहुत बड़ा है। हम अपने धन का, अर्थ का उपयोग समाज में बहुत कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देकर के मैं निष्कर्ष पे आता हूं कि 7 अरब की जनसंख्या को इस एपिसोड के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अर्थ का अनर्थ नहीं करें। आपकी अर्थ की, आप खूब अपना अर्थ का भोग करो, अपने परिवार का, अपने शरीर के लिए और अपना भरण पोषण के लिए उसका उपयोग करो, लेकिन उसका जो है दुरुपयोग नहीं करना। अब दुरुपयोग कैसे होता है कई लोग नहीं समझते हैं। तो वो क्या है कि वे सैर सपाटे फालतू करते हैं, अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन लोगों को जो है कुछ भी देने को तैयार नहीं होते हैं। तो वो दुरुपयोग होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड ये कहता है कि हम दान की प्रवृत्ति में विश्वास करें। और 3 तरह के मुख्य दान हमारी भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं। एक तो हमारा दान होता है संयति दान, जो ज्ञान का विस्तार करने वाले साधु सन्यासी होते हैं, वो परमार्थी होते हैं, वो कंचन कामिनी से दूर होते हैं। ऐसे लोगों को जो है हमें उनकी पूर्ति करनी चाहिए। उनके लिए कहा गया दान पुण्य, दान के लिए वो कहा गया है अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। तो ऐसे महापुरुषों को हम ये अपना जो कुछ भी देते हैं तो पुण्य का बंद होता है। और दूसरा होता है ज्ञान दान। सबसे बड़ा ज्ञान दान होता है कि ज्ञान हमारे अज्ञान को दूर करता है, हमारे निज स्वरूप को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा है। पूरी भारतीय संस्कृति के सभी धर्म दर्शनों ने माना है निज स्वरूप को देखना, प्राप्त करना, जीव को ब्रह्म का आभास होना, वो मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म रज को साफ करने के लिए, निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए अज्ञान बीच के अंदर आता है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान दान,
शिक्षा का सारा काम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खास करके धार्मिक शिक्षा जहाँ दी जाती, जहाँ अच्छे इंसान की फैक्ट्री बनाई जाती है, अच्छे इंसान बनते हैं, उनके ऊपर उसका करना, बच्चों को अपना सिलेबस, कोर्स, ये शिक्षा, स्कॉलरशिप वगैरह, वो दो ज्ञान दान। और तीसरा होता है अभय दान। सबसे बड़ा दान है, इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि के लोग रहते हैं, छोटे पशु पक्षी वगैरह है। तो जैसे कि पृथ्वी का है, आपका तेजस का, वायु का, वनस्पति का, ये जो चीजें इसके अंदर भी आत्माएं होती है। तो हम अपना उपयोग को लिमिटेड करें, इच्छा परिमाण, कि हम इतना ही धर्म का उपयोग करेंगे, इतना ही पानी का उपयोग करें। पृथ्वी का दोहन हम मात्र अपने एक घर के लिए करेंगे। पानी कम से कम इतने किलो पानी में स्नान करेंगे, इतना पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अग्नि का कम दुरुपयोग करेंगे, वायु का कम दुरुपयोग करेंगे, आकाश को कम गंदा करेंगे। तो ये हम समस्त प्राणी है, ये खुद भी प्राणी जगत है, उनको हम अभय दान देंगे। भाई हम लिमिटेड उपयोग करेंगे तो बाकी के सब लोगों को ये दान हो जाता है। वो निसंकोच होते हैं कि ये व्यक्ति हमारी हिंसा नहीं करेगा, ये अहिंसावादी के संकल्प ले रखा है। हमें अभय दान का संकल्प लेना है कि हम निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, हम आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेंगे, आवश्यकता के अधिक वस्तुओं का भोग नहीं करेंगे। जिसके अंदर आत्मा का निवास होता है उनका हम हिंसा नहीं करेंगे, हनन नहीं करेंगे, दोहन नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना बड़ा विशाल विषय है। अगर 7 अरब की जनसंख्या अर्थ और धर्म का समन्वय प्रारंभ कर दे तो ये वसुधैव कुटुंबकम, जो कि एक स्वर्ग है, और इस स्वर्ग के अंदर अभी कुछ बुराइयां आ गई है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ देखते हो और जीवन के अंदर उतारते हो। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुधरे, लोगों में रूपांतरण हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।